एक मिनट बस शुरू करता हूँ, 1 मिनट। Aqui parinha de due glass. मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? एक दो लोग मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? एक दो लोग लिखें। यस, थैंक यू सभी को शुभ प्रभात। ओम शनावतु शहनौ भुनक्तु शह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे
गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर, His soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आगम प्रमाण, ये तीनों प्रमाण क्लियर है। इसमें किसी कोई डाउट रह गया कि हाँ ये तीनों प्रमाण क्या हैं? प्रमाण की आवश्यकता क्यों है ये भी बता दिया। प्रमाण की आवश्यकता ये है कि हम कह रहे हैं कि सांख्य योग कहीं भी, जो सांख्य योग का फार्मूला है कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। जहां भी कोई व्यक्ति इच्छा करता है, इच्छा करने के बाद जो भी चीज, जो एक्टिविटीज होती है उसी को संसार कहते हैं। और संसार का खेल कैसे चलता है, उसमें जो 25 तत्व बताए गए, वो तो उन 25 तत्वों को कैसे हम जानेंगे कि हाँ सही में ऐसा है, उसी के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। और प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, यह तीन तरह के प्रमाण हुए और तीनों की अपनी सीमाएं हैं। आगम जो है कहा जाता है असीमित है। अगर आगम प्रमाण या आप्त वचन वो डायरेक्ट अनुभव पे है तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अप्रत्यक्ष अनुमान तो सिर्फ किताबी बातें हैं। प्रत्यक्ष जो आपको सामने दिख रहा है, आपको लग रहा है कि दिख रहा है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं। आज उस प्रत्यक्ष प्रमाण की और भी एक सीमा हम डिस्कस करेंगे। अब अगला जो है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण कब होता है कि जब सामने इंस्ट्रूमेंट से जो चीज दिख रहा है वही उससे भी दिखने लगे। क्या कहते हैं, इंद्रिय, जो अंदर इंद्रिय है, इंद्रिय जिसको बोलते हैं, ये इसको तो इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट, आंख ये इंद्रिय नहीं, इंद्रिय जिसको हम बोलते हैं ना हमारी पंच इंद्रिया। आंख जब बोलते हैं तो आंख का मतलब वास्तव में जो दिमाग के अंदर जो आंख का सेंटर है, आई सेंटर, उसको आंख बोलते हैं। ये आंख नहीं है। अगर ये आंख होती तो हमें देखते ही सब कुछ ज्ञान हो जाता। लेकिन अक्सर होता है कि हम कोई चीज देखते हैं लेकिन देखते हुए नहीं देखते, सामने गुजर जाता है वस्तु, व्यक्ति, लेकिन कुछ होता नहीं, घटनाएं घट जाती है लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो अंदर का सेंटर है उसको बेसिकली इंद्रिय कहते हैं। जब मैं नाक बोलता हूँ कि भाई हमारी जो घ्राण इंद्रिय है, स्मेल सेंस, ये स्मेल सेंस मतलब ये नहीं, इसके पैरेलल जो ब्रेन में सेंटर जहाँ स्मेल सेंस प्रोसेस हो रहा है वो एक्चुअली। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जब उसी को अंतःकरण, जो लोग अंतर, इनर इंस्ट्रूमेंट, ये आउटर इंस्ट्रूमेंट है, वो इनर इंस्ट्रूमेंट। तो इनर इंस्ट्रूमेंट में फीलिंग जानी चाहिए, तब हम कहते हैं हाँ हमें इस चीज का ज्ञान हो गया। ठीक है, और ये तो प्रत्यक्ष हो गया। अनुमान का, अच्छा लाए, हाँ सॉरी, थैंक यू सर, 1 मिनट में कर लेता हूँ, भूल जाता हूँ रोज इसको। कल बच्चे भी याद दिलाए थे, बच्चे वाली क्लास में सर। हाँ जब, हाँ भारतीय का जब अंदर रजिस्टर हुआ, ये भी सही बात है, अंदर रजिस्टर हो गया। तो ये प्रत्यक्ष था और उसके बाद फिर अनुमान प्रमाण था। अनुमान मतलब इन्फेरेंस। तो जैसे मैंने बताया था, प्रत्यक्ष भी जो होता है वो भी एकदम सही नहीं है। आपको इवन आंखों से भी अंदर भी चला जाए तब भी उसकी अपनी सीमाएं हैं। अंदर भी अगर रजिस्टर हो गया, मैंने सीमा बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, हाँ मैं इस समय लाइव हूँ, ये बात आप लोग प्रूव नहीं कर सकते।
आपके सामने बैठा हूं, कैसे प्रूफ? मैं तो कह सकता मैंने कल रात में ये रिकॉर्ड करके दे दिया था, मैं इस समय सो रहा हूँ। कोई कह सकता है नहीं नहीं आप सामने ही बैठे, कोई गारंटी ले सकता है इस बात की आप सामने ही बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप? कोई गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है मैं इस समय आराम से सो रहा हूँ अपने घर में, ये मैंने रात में रिकॉर्ड कर दिया था, रिकॉर्डिंग चल रहा है। किसी भी तरह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या पकड़ने में क्या है कि हाँ इसी समय कोई मुझे फोन करे, मैं फोन पुट आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, कोई किसी से फोन पे ही बात कर लूँ, अरुणा दीदी मुझे फोन किया, सर नमस्ते कैसे है सर, मैं हाँ दीदी ठीक है, अगर मैंने गलती से उठा के हाँ दीदी ठीक है बोल दिया तब मैं पकड़ा गया। अदरवाइज अगर फोन इन्होंने फोन किया मैं काट दिया, चुपचाप सोता रहा, तब तभी मान लेंगे हाँ सर सामने बैठे मैंने फोन भी किया फोन काट दिए, है कि नहीं? तब आप मान भी जाएंगे। लेकिन तब भी हो सकता है मैं सो ही रहा हूँ, बुरी संभावना इस बात की मैं सो रहा हूँ। यानी प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो उसकी एक सीमा है, वो दिख नहीं सकता किसी भी हर ये सब लोग आप जानते हैं, अक्सर बोलते हैं कि भाई कभी कभी आंखों से देखा सही नहीं होता है कि नहीं, आंखों से देखी हुई बात भी गलत हो जाती है। उसका यही मतलब है कि यही चीज इस शास्त्र में कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की अपनी सीमाएं हैं। इसी तरह इसके बाद प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान आता है। ये सब कल मैंने जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हाँ जो आगे डिस्कस होने वाला उसके लिए आप थोड़ी हाँ। तो जैसे मैं कहूँ कि प्रत्यक्ष ही जब वो नहीं है क्या कहते हैं प्रमाणित नहीं है, प्रत्यक्ष की भी अपनी सीमाएं हैं। इससे निकलने वाला जो अनुमान होगा उसकी तो फिर बात ही क्या कहना, वो तो और भी हवा में हो गया है कि नहीं? तो अनुमान तो और भी हवा वाली चीज है, हवा हवाई बातें जिसको कह सकते हैं, उसका कुछ वो मतलब नहीं। तो जितने जब हम लोग पुस्तकों में जो चीज पढ़ते हैं वो सिर्फ अनुमान से चीजें पढ़ते हैं। आप किताब पढ़ते हैं ये लिखा है ये लिखा है ये लिखा है, कोई अनुभव का स्तर नहीं आता, इसीलिए किताबी बातें किताबी ही रह जाती हैं। ठीक है, वो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल बताया भाई, जितने वॉलंटियर जो रिप्लाई कर रहे हैं वो किताब पढ़ के नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, वो आप तो वचन हो गया उनका कि हाँ खीरा खाने से क्या हो गया है। आप लोग जो भी जानते हैं, अब सभी लोग, मैं जितने भी लोग क्लास में है इस समय, मैं आप सभी लोग मैं कह रहा हूँ कभी सात्विक आहार में दे दूं कि आप लेक्चर दीजिए या रिप्लाई करिए, तो सब लोग रिप्लाई कर लेंगे, क्योंकि जितने भी लोग इस ग्रुप में सबके अनुभव के स्तर पर है, कोई उसमें दो राय नहीं। ये हो गया। फिर प्रत्यक्ष अनुमान का तीन प्रकार था, जो पूर्ववत शेषवत और सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि मतलब पूर्ववत मतलब कि जो कारण देख के कार्य का अंदाजा लगा लेना, या आपने कॉज देखा इसका इफेक्ट ही होता है, आपने लकड़ी देखा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कुर्सी हो सकती है। अगर कुर्सी की कमी है और आपने लकड़ी देख लिया तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप जानते हैं कुर्सी से लकड़ी बनती है, लकड़ी से कुर्सी बनता है, अगर ये आप जानते हैं तो आपको कुर्सी लकड़ी देखते कुर्सी की कमी नहीं खलेगी। बनाना ही तो है, इतना ही प्रोसेसिंग जो है। और इसी तरह कारण देख कार्य देख के कभी कारण का भी अंदाजा लगाया जाता है। अगर किसी घर में गए आपने कुर्सी देखा, जरूर उसके बाजार उस एरिया बाजार में लकड़ी बिकती हो, कोई कारपेंटर होगा, ये सारा आप गेस कर सकते हैं। कील का मार्केट होगा, कील बिकती होगी। कार देख के भी कारण का अंदाजा लगाया जाता है। तीसरा वाला जो है सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि का मतलब कार्य भी हो सकता है न हो, कारण भी न हो, या दोनों ही हो, तब भी आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। कुछ भी मान लो ना हो, जिसमें लिखा है लिंग शून्य हो, जो इसमें एक शब्द लिखा है मैं उसको खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं कल का रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पाए। आज जो अगला है छठवां सूत्र, जब मैं 9 तक देख लिया था। हाँ, ये जो इसका अगर आप लोग हिंदी पढ़ कुछ और समझ सकते देख ले, मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये, जैसे ये पढ़ मुझे हिंदी समझने में इसमें थोड़ा दिक्कत है। ये नीचे जो लिखा है सामान्य तयो दृष्ट, वह अनुमान है जो कार्य और कारण, कार्य और कारण कार्य और कारण दोनों लिंगों से शून्य हो, अर्थात जहां हेतु में साध्य की व्याप्ति सामान्य रूप से दृष्ट हो चुकी है। ठीक है, तो सामान्य रूप से दृष्ट हो चुकी मतलब जो सामने दिख गया है, आपको सब कुछ पता है कि भाई ये कुर्सी लकड़ी से ही बनती है। ये मैं इसी का इसका मतलब यही समझ पा रहा हूँ कि यही चीजें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद आप्तवचन। आप्तवचन भी मुझे लगा आप्तवचन खूब क्लियर है कि जितनी भी देखिए इसमें लिखा है, इसीलिए वेद को, उपनिषद को, कुरान, बाइबल, इनको शब्द प्रमाण कहा है। शब्द प्रमाण मतलब कि जो आप्तवचन है, जिसने रियलाइज किया है किसी बात को, उसको वो अनुभव के स्तर पे बताने की कोशिश कर रहा है। आप्तवचन ये होता है।
तो ये भी मैंने कल बता दिया, इसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं या शब्द प्रमाण। पूरे उपनिषद को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। उपनिषद का उसको आप और बढ़ा लीजिए तो और भी आगे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट छठवां सूत्र है, देखिए अब हर में देखिए यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, जैसे पांचवा खत्म है, जो प्रश्न लिखा है अब बताता है कि भाई अब क्या प्रश्न उठता है, अब मैं इसके आंसर दूंगा। तो जो ये प्रश्न लिखा है कनेक्टिंग लिंक है, हर लगभग हर सूत्र के बाद बीच बीच में प्रश्न लिखा है। अब कह रहा है कि पहले के जो 3 प्रमाण बतलाए गए हैं उनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का देखना सुनना आदि फल आदि स्पष्ट ही है, अतः इतर 2 प्रमाणों का अर्थात अनुमान और शब्द प्रमाण का फल दिखलाते हैं। तो यानी ये कह रहा है कि जो आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या फल है वो आप समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो सामने दिख रहा है वो आप खुद समझ रहे हैं कि हाँ आंख से ये मान लीजिए बोतल दिख गई, दिख गई। अब लेकिन आपको दिख रहा है बोतल, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हाँ बोतल नहीं है, कितना भी हो। लेकिन इसके बाद जो दूसरा प्रमाण है अनुमान और आगम, वो आपको प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है, उसके अब क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, फायदे हैं, अब वो यानी अब अगला चीज हो रहा है। अगले सूत्र में जैसे है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की भी सीमा है, इसमें 8 कारण बताया है। कभी कभी प्रत्यक्ष आपको इन चीजों को वैसे नहीं दिखाई पड़ता, तो अगर प्रत्यक्ष ही, फिर यही समझाने की कोशिश कर आगे के 3-4 सूत्र में जो मैं आपको शायद पहले बता चुका, अगर प्रत्यक्ष ही गलत है तो अनुमान गलत होने की पूरी पूरी संभावना है। और अनुमान गलत है तो आगम प्रमाण कभी गलत होने की संभावना, आगम प्रमाण रियलाइज होता है। आगम प्रमाण तब गलत होता है जैसे कोई अनुमान से कोई चीज सोचा ऐसा ऐसा होगा और वो अपने आप को ज्ञानी बन के बैठ जाए, अनुमान से उसके दिमाग में कोई चीज लगा और ज्ञानी बन के ज्ञान देने लगे, मतलब अपने आप को वो आप तो पुरुष मानने लगे, आप तो वचन की तरह बोलने लगे, तब भी उसका सब कुछ गलत होगा ही होगा। तो आप तो वचन जो भी जो अभी गलतियां देख रहे हैं आप, क्या कहते हैं, जितने ये साधु वगैरह आप समाज में घूमते हैं ये इसीलिए गड़बड़ करते हैं। इनको अनुमान से कुछ अंदाजा हुआ और अपने आप को आप तो पुरुष मान लिए, डिक्लेयर कर दिए मैं ये हूँ वो, ऐसा उसी में प्रॉब्लम होती है। आपको अनुभव के स्तर पर अगर कोई चीज आ जाए तो कोई बात ही नहीं होता, अनुभव का स्तर नहीं आता और चीजें बन पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी लोग जेल वेल में है वो वही है। अनुमान से अब मान लीजिए प्रत्यक्ष उन्होंने दिखा, अनुमान से कुछ लगा ऐसा ऐसा होगा, कोई रामचरितमानस बोल रहा है, कोई भगवत गीता बोल रहा है और अनुमान लगा लगा के बोले जा रहे हैं, क्या उनको अनुभव के स्तर पे है? अनुभव जिस दिन स्तर पे आ जाएगा कभी ये सब हो ही नहीं सकता। जितने लोग जो है ये सब बोल, हाँ बिल्कुल भी, अनुमान तो विचारों तक ही सीमित रह जाएगा। अब विचार है, जब विचार ही का अपना अस्तित्व नहीं तो अनुमान फिर क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक रियलाइज ना हो कभी भी बोलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। बेस्ट वही है, तभी ऐसा होगा। जब तक जैसे अभी देखिए इसी ग्रुप में भारती जी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाँ सर उसके बारे में क्या बोलते हैं, हेट और जेलसी में क्या अंतर है? मैं तब से बोला हाँ दीदी बताऊंगा बताऊंगा, ऐसा नहीं मैं बोल के उनको सेटिस्फाई भी कर सकता हूँ, मैं बोल भी दूंगा सेटिस्फाई हो भी जाएंगे, लेकिन मैं जान रहा हूँ हाँ अभी मेरे अनुभव का स्तर पाया, अभी मैं जो बोलूंगा सिर्फ अनुमान से बोलूंगा, कुछ प्रत्यक्ष देखा उसको अनुमान लगाया बोल दिया, अभी वो मेरा उस स्तर पर नहीं आ रहा है कि मैं बोल पाऊँ इस चीज को, वो नहीं आ रहा, इसीलिए मैं चुपचाप शांत हूँ उस क्वेश्चन पे। ऐसे एक गुरुकुल में एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा है, उसने हालांकि उसका मैं रिप्लाई कर, उसका मैं बोला कि मैं कंबाइंड क्लास लूंगा, उसने ये बोला कि सर हमें आदमी चारों तरफ दिखते हैं और हम लोग इनका तो जिंदा लोग मूर्ति नहीं बनाते, जो लोग मर वर जाते हैं उनकी मूर्ति बनाते हैं। अब भगवान तो चारों जगह है तो मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है? आप कहते हैं भगवान सब जगह है तो भगवान की मूर्ति क्यों बनाने की जरूरत है? और जो चार्जर लगा देता हूँ, तो जैसे उसका क्वेश्चन उसमें मैं क्लास लूंगा तो आप लोगों को शायद उसमें बोलूंगा, अगर आ जाएंगे तो अच्छा होगा। उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसने एक अपना बच्चे हैं वो भी अपना सोचते रहते हैं, स्पिरिचुअल उसका डाउट है जो है। तो यानी मुझे मैं ये शायद समझा पा रहा हूँ कि प्रत्यक्ष अनुमान की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जब तक वो आप तो वचन न हो जाए, आपको अनुभव का स्तर जब रियलाइज सोल हो जाता है व्यक्ति, तब वो कुछ भी बोलने लगता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऐसा ऐसा बात उनके मुंह से निकलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति बोलेगा। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद वाला जो सूत्र है ये छठवां सूत्र जो है, एक सूत्र मुझे समझ नहीं आया, मैंने बता देता हूँ कौन सा है। सातवां तो समझ में आ गया था, तो इसको मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ लेकिन आप लोग वो करके जो है
अपने से अगर आप कुछ समझ सकते हैं तो। मैं जितना बहुत कम समझ पाया इस चीज को। इसमें 6वां सूत्र लिखा है हिंदी में, जो लिखा है, सामान्यतयो दृष्ट अनुमान से ही प्रकृति पुरुष अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीति होती है, और सामान्यतयो दृष्टि अनुमान से भी जिन स्वर्ग नर्क अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं होता उनका, हाँ ये वही कहना चाह रहा है कि अनुमान से जो चीज नहीं समझ में आता, कभी कभी कोई चीज अनुमान से नहीं लगा सकते आप। पहली बात तो आपका प्रमाण ही लिमिट है और अनुमान भी लिमिट है, फिर आप वो कर रहे हैं। तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रत्यक्ष से अनुमान, और अनुमान भी अगर आपका, अनुमान की अपनी एक सीमा है। अनुमान जैसे मैंने सीमा से एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको देखिए, पहले देख लीजिए क्या, ये मुझे उतना समझ नहीं है, मैं इसलिए आपको दिखा, पढ़ लीजिए इसको। मुझे बहुत अभी हालात थोड़ा कुछ क्लैरिटी लग रही है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। सामान्यतया दृष्ट अनुमान से ही प्रकृति और पुरुष अतीन्द्रिय पदार्थों की प्रतीत होती है, और सामान्यतया दृष्टि अनुमान से भी जिन स्वर्ग नर्क आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान नहीं होता उनका ज्ञान शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण मतलब आगम। तो इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि, हाँ, इसमें यह कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे ही आपने अनुमान है, अनुमान भी कभी कभी गलत होता है, या कभी अनुमान आप लगा ही नहीं सकते। ऐसे भी तो होता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसी तमाम घटनाएं घटती हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे इस समय कोरोना ही फैला हुआ है, आप सब लोग ये समझ आए कहाँ से आया कहाँ से आया। या जैसे एक मैं वो कहूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल कल मैंने बताया था, या मैं अपने गुरु जी का एग्जाम्पल भी डिस्कस करता हूँ, एक मैं अपना। अब मेरे गुरु जी कभी डिस्कस करिए तो वो कोरोना वगैरह डेट बताते हैं, इस डेट पे ये होगा, उनका एक दूसरे स्तर पे है सब कुछ। वो इतना इतना लिंक करके बताते हैं, आप सुनेंगे तो लगे पागल हैं क्या। ऐसे ही मुझे क्या लगता है, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा, मुझे लगता है क्या बात कर रहे हैं। भाई बोलता है सर आप क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो बोलते सुबह धीरे धीरे समझ में आने लगे। वो कोरोना की घटना को इतनी तरह से लिंक करके बताते हैं, इतना ज्यादा लिंक रहता है वो। आप उनसे बात करेंगे उसी में उनको लगेगा देखो कोरोना का इलाज लेके घूम रहे हैं। वो बता देंगे आपसे बात करके कि कोरोना का इलाज इस दिन ठीक हो जाएगा। वो तमाम घटनाओं को ऐसा जोड़ते हैं, कनेक्टिंग एक लिंक है। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल बताया था कि कैसे मैं वजीराबाद के उस ऑब्जर्वेशन को आपके नाक में लाया। अगर मैं कल बता दिया तब तो आपको समझ में आ रहा है करे ये क्या करें, अदरवाइज तो आप सोचते कहीं किताबों में लिखा जरूरी पढ़ के बता रहे हैं। जो मैं बताता हूँ कि भाई जल नेति करने से साइनस में क्लीनिंग हो जाती है। और बहुत सारे डॉक्टर है, अभी तक कोई भी इसको वो नहीं कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं तो सिर्फ वजीराबाद पे घटना देखा हूँ, बस उसी चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वजीराबाद ब्रिज से मैं अपने घर से जब आता था तो पास करता था, रोज देखता था कि उसी नदी में जो है क्या कहते हैं, ये राजेंद्र सर भी है, राजेंद्र सर उसी रोड से रोज घूमता है कि नहीं सर। वो नदी जो है इतना गंदी रहती कि आप बाकी साल के 8 महीने तो कोई उसमें झांकेगा नहीं, और 4 महीने तो लोग वहां पूजा भी करते हैं, तैरते भी हैं, नाव भी चलती है, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि जैसे बारिश आती है बाढ़ से भर जाता है। वही एग्जैक्टली वो चीज मैंने यहाँ, लोग मुझे बोलते थे सर जब शुरू में क्लासेस हुआ साइनस कैसे क्लीन होता है, तो मैं नेहरू यहाँ क्लास चलती थी, बगल वजीराबाद था, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए वजीराबाद बताया, देखिए वजीराबाद में पुल है ऐसा ऐसा है। तो वहीं से वो चला, और आज तक मैं 3 साल हो गया उस चीज को मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। साइनस क्लीन तो पता नहीं कितनों का मैंने देखा हुआ। ऐसे जैसे एक मुझे एग्जैक्ट बोंटा पार्क में था, एक अंकल आए तो बताया कि सर मेरे कि भैया मेरे बेटे का बहुत, उन्होंने पहले खुद किया, बोले कल मैं अपने बेटे नाती को लाऊंगा। 11-12 साल का नाती था, वो लाया, उसको वहीं पे कर रहे एकदम ठीक हो गया। बता रहे सर इसके लिए तो हमने करीब 1.5 लाख रुपए खर्च किया इलाज का, जो भी जांच चल रहा था उनका, जहाँ मुझे याद नहीं, लेकिन वो सिर्फ जल नीति करने से वहीं पे किए, बोले ठीक हो गया, उनको ही एकदम आराम मिल गया। बताया कि बोले तो बड़ा सिंपल चीज है, मैं इसके लिए 1.5 लाख रुपए भी तक खर्च कर दिया था। फिर मैं, अब जैसे मैं ये इसी बात से उनको साइनस का प्रॉब्लम था, मैं उनको समझा दिया, और वो लाइव जो है एग्जाम्पल है कि हाँ कैसे अनुमान से एक जगह के अनुभव को, प्रत्यक्ष को आप उसमें अनुमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने प्रत्यक्ष नदी को देखा था वो करते हुए, एक मैंने अनुमान लगाया कि साइनस में ऐसा ऐसा होता होगा। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि साइनस को हम लोगों ने एक लाइन हम लोगों को पढ़ाया जाता था, जो भी हम लोग जब मान लीजिए योग वाली क्लास में, कि साइनसेस आर कैविटीज प्रेजेंट इन द बोन्स। एक लाइन है साइनस का डेफिनेशन। जब हम साइनस बोलते हैं यहाँ छोटे छोटे गड्ढे हैं, और साइनस सिर्फ ऐसा नहीं यहाँ पर ही है, और हृदय के आसपास भी साइनस है।
ऐसे वो साइनस मतलब हड्डियों में जो गड्ढे हैं उन्हीं को साइनस कहते हैं। तो मैं सिंपल से वजीराबाद की नदी घटना को यहाँ अनुमान लगाया और आज की डेट में मैं कह रहा हूँ हाँ वो उच्च स्तर हो गया, अब वो शब्द प्रमाण जैसा हो गया। अब मैं किसी आज तक तो कोई किसी ने बोला ही नहीं कि नहीं ये गलत बात है। कोई भी डॉक्टर तो बहुत 4-6 डॉक्टर तो आ ही चुके, जो MBBS MD वो सब डॉक्टर है वो भी कह रहे हैं हाँ ये तो सही बात है, सही बात है। तो जैसे मैं कहूँ अब मैं उसको कह सकता हूँ वो आगम प्रमाण हो गया है। अब आराम से मैं बड़े एकदम बोल देता हूँ। अगर आप कल की वजीराबाद का नहीं बताता तो आप कभी नहीं सोचते कि हाँ ऐसा है क्या, ये वजीराबाद घटना से घट गया। यानी प्रत्यक्ष उससे मैंने अनुमान लगा, अनुमान से अब वो आगम प्रमाण पे आ गया। अब मैं अगला चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी अनुमान, अब मान लीजिए मैंने ये बोला अनुमान भी सही नहीं हो सकता। सपोज करिए अनुमान है, मैंने अनुमान लगाया था गलत हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है। इसी ग्रुप में स्तुति दीदी हैं, वो कहती हैं कि सर आप तो बोलते हैं कफ कोल्ड से क्या कहते हैं वो ठीक हो जाता है, जल नीति करे तो कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। दीदी ने एक दिन लिखा था कि सर कि भैया वो आर्यन तो रोज करता है, उसका तो कफ कोल्ड नहीं ठीक हो रहा। तो यानी देखिए जो जिस चीज को मैं आगम प्रमाण मान चला उसके भी सीमाएं मुझे दिख रही हैं। इन्होंने दीदी ने बोला था, मैं कहा दीदी मैं बात करूंगा आपसे अलग से। तो उद्देश्य यह था कि यानी जो मैं जानता हूं उसकी भी कहीं ना कहीं सीमाएं हैं। अब यानी वो भी आगम नहीं, अभी तक जिसको मैं आगम मान रहा था वो आगम नहीं है इसका मतलब, क्योंकि एक एग्जाम्पल सामने दिख रहा है। तो मैंने दीदी को अभी रिप्लाई नहीं किया, मैं उसके दिन सोचा सर से अपने बात करूंगा ऐसे, या मैं क्लासेस में बोलता हूँ कि भाई आपको जल नीति करेंगे तो आपका स्मेल सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, मैंने उनको कराया जल नीति ऐसे ही। तो अब वो जैसे गए जल नीति किए तो उनका तो बड़ा आराम मिला, उनकी 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को बड़ा आराम मिला, लेकिन उनकी वाइफ का जो है, उनकी वाइफ का स्मेल से चला गया मतलब अच्छा खासा, बोले मैं नाक ही नहीं काम करता। वो एक जैसे जल नीति का एक लाइव एग्जाम्पल, बार बार मुझे फोन करते हैं सुभाष जी वाइफ का तो ये प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोलते हैं जैसे जल नीति छोड़ते हैं फिर उनका सही हो जाता है, स्मेल सेंस सही हो जाता है। और फिर उनका ये लाइव एक ही केस ऐसा आया और मैंने कहा लेकिन उनकी वाइफ को इतना अच्छा लगता है जल नीति से और दूसरे फायदे हैं, तो वो कहती है अब जल नीति बिना रह ही नहीं पाते। वो 10 दिन छोड़ेंगे फिर 10 दिन बाद कहेंगे कर ही लेते हैं, क्या है नहीं सूंघेंगे। अब वो जल नीति रेगुलर करती हैं, लेकिन अब क्यों होता है मुझे भी ये बात समझ, वो हमेशा बोलते हैं जैसे ही वाइफ वो करती हैं स्मेल सेंस उनका चला जाता है। वहीं पे उनका खुद का उनका कहते मेरा तो अच्छा हो गया। मुझे तो जो आपने क्लास बताया एकदम सही था, क्लास में बोला था भाई स्मेल सेंस की जो समस्याएं हैं और अच्छा हो जाता है। तो वो उनकी 2 बेटियां दोनों कह रहे हैं कि हाँ एकदम सही है। बच्चियां छोटी छोटी है, मतलब 12 साल 14 साल की, उनको कुछ नहीं हो रहा है, बेटियां उठी है लेकिन उनकी वाइफ को ये चीज हो रहा है। तो जैसे मैं बताया कि हाँ इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जब तक एक एग्जाम्पल भी है, 2 ही एग्जाम्पल अभी तक मिले, एक स्तुति दी बता रही है, एक वो एग्जाम्पल जो उन फायदों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं जो मैं क्लास में बताता हूँ। तो यानी मुझे क्या लग रहा है कि अभी जो परफेक्ट ये आप तो हुआ नहीं हूं मैं उस जल नीति पे, यानी कहीं ना कहीं कोई सीमा है, कोई ना कोई अभी है, अनुभव आना बाकी, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ तक क्लियर कर पाया। हाँ कमलिंदर सर होते हैं पुरुष को। हाँ अनवर कैसे? ये बात सही है कि आप्तवचन का भी एक लिमिटेशन होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि पुराने इन्वेंशन करे हुए वो आगे वाला उसको तोड़ता है, बिल्कुल सर बिल्कुल, जो तो इसलिए वो होगा ही होगा ये। हाँ वो तो हम भी मानते हैं। तभी तो ज्ञान ऐसे ही बढ़ता है कि इसे अगर, क्योंकि अगर आप फाइनल जानो तो फिर आप ब्रह्म बन गए, है कि नहीं? और ब्रह्म तो ऐसा चीज है जो उसकी कोई सीमा ही नहीं। भाई जब न्यूटन की गणित खोज हुई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आया, लोगों ने सोचा बस यही सब कुछ है। आइंस्टीन आए एक लेवल में उड़ा के रख दिया आइंस्टीन, है कि नहीं? आइंस्टीन आए, आइंस्टीन की थ्योरी एक लेवल उड़ा दिया, उसी में क्वांटम मैकेनिक्स आई तो आइंस्टीन को भी उड़ा दिया, आइंस्टीन को भी उड़ गए जो है हवा में। लेकिन जब आइंस्टीन थ्योरी आई तो लोगों ने बड़ा बड़ा उनको सब कुछ किया, बड़ा अच्छा आपने खोज कर लिया, बड़ा अच्छा खोज कर लिया। क्वांटम मैकेनिक्स आए तो आइंस्टीन साहब गायब हो गए। ऐसे ही होता है एक के बाद, अब जो है क्वांटम के आगे भी कुछ आ रहा है, अब क्वांटम भी लग रहा है उसकी भी अपनी सीमा है। तो निश्चित रूप से फाइनल कोई नहीं जान सकता। यानी हर वो, या जैसे मैंने वहां बताया था सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो आज सतोगुण लग रहा है वो कल को रजोगुण हो जाएगा, कल को तमोगुण हो जाएगा। शुरू में सुबह 5 बजे उठना ही सतोगुण है कि नहीं? 5 बजे उठ गए बड़े जो है सतोगुण ही हो गए। अब बाद में उठता है 5 बजे उठना तो तमोगुण, अगर आप उठ के आपने प्राणायाम नहीं किया, रोज प्राणायाम करने लगते तो उठना जो है वो तमोगुण में चला जाता है। क्यों? उठ के आप जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे वो सतोगुण हो जाएगा आपका। ऐसे ही वो सारी चीजें रिलेटिव हैं। हाँ तो मैं ये चीज समझा पाया, कभी कभी जब अनुमान गलत हो जाए तो आगम प्रमाण, यही 6वां सूत्र कह रहा है। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, अनुमान के बाद आगम।
आगम प्रमाण अगर अनुमान भी आपका गलत हो जाए, जैसे मैं यही जल नीति वाला एग्जाम्पल कर रहा हूँ स्तुति दीदी का, या जो प्रोफेसर साहब जो रजनीश श्रीवास्तव सर है, स्तुति दीदी शायद जानती भी, प्रोफेसर रजनीश कुमार श्रीवास्तव, उनका है वाइफ है, जैसे बताया उन्होंने कि ये इशू है, लेकिन वाइफ इनको बिना जल नीति रहती नहीं, वो कहती है नहीं मुझे ठीक है ये समस्या, लेकिन जल नीति से आराम, जितने फायदे जितने हैं वो बहुत ज्यादा है, इस एक चीज को छोड़ के फायदे बहुत ज्यादा है। तो ये दो एग्जाम्पल, इसका मतलब मैं अभी भी मानता हूँ हाँ, जो जल नीति का नॉलेज, भले मैंने कल बता दिया मैं तो पूरा जान गया, लेकिन मैं खुद समझ रहा हूँ, मैं अगर आपको न बताऊं तो आपको लगे जल नीति सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसकी एक सीमाएं हैं। मुझे पता है कभी न कभी, यानी वो जिसको मैं आगम मान के बोल रहा हूँ वो भी आगम प्रमाण बना। क्लियर है यहाँ तक, आगे चले? तो जिसको हम आगम कहते हैं वो भी एक सीमा है, एक लेवल बाद होता है वो अनुमान ही निकले। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम, आगे चलें बताए कुछ और भी, तो हम आगे चलते। छठवां सूत्र मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी ये बात कर, कल मैं जब इसको देख रहा था तब नहीं क्लियर था, परसों 2-3 दिन पहले मैंने देखा, अभी मुझे थोड़ा ज्यादा क्लियर लग रहा है, आपसे बात करके समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए अगला जो प्रमाण कह रहा है ये बहुत अच्छा है, जो सातवां सूत्र कह रहा है, जिस प्रकार आकाश, पुष्प, कछुए के रोम, खरगोश के सींग आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष प्रमाण एवं सामान्य दृष्ट अनुमान से भी ज्ञान ही न होकर उल्टा उनके अभाव का ज्ञान होता है, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष का भी अस्तित्व भाव ही क्यों न स्वीकार कर लिया जाए, फिर तब कैसे सामान्य दृष्टि अनुमान से प्रकृति पुरुष सांख्य सिद्ध होगा। ठीक है, अब इसमें आकाश कुसुम एक शब्द है, आकाश कुसुम। अब जैसे मैं कहूं कि आकाश कुसुम, कछुए के रोम और खरगोश के सींग, मैं कहूं कि हाँ आकाश कुसुम होता है, समुद्र में जो है, थोड़ा और क्लियर कर दें सिक्स को। सिक्स दीदी मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ है, मैं तो बोला ना मुझे क्लियर नहीं हुआ है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। ऐसे और भी आगे सूत्र है, 50 के आसपास 1-2 सूत्र मुझे नहीं क्लियर हुआ। तो सिक्स दीदी कुल मिला के यह है कि अनुमान भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो अनुमान के बाद अगर आपका गलत है तो आपको आगम प्रमाण पे जाना चाहिए, शब्द प्रमाण जो इसमें लिखा है, यानी शास्त्रों में जाना चाहिए। शास्त्र मतलब जो आप्त पुरुष के वचन हैं, जो किताबें ये लिखे हैं, गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, जो भी उपनिषद और ये क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब या रामचरितमानस, ये सब आप्त वचन है, किसी ने रियलाइज करके बोला हुआ है। ऐसे नहीं तुलसीदास जी कोई हिंदी के प्रोफेसर तो बैठ के छंद बना के लिख दिया, ऐसा नहीं। वो उस अवस्था में पहुंचने के बाद आदमी को सब कुछ निकलता है, अपने आप निकलने लगता है। आप तो जब व्यक्ति हो जाता है तो फिर ऐसे कुछ भी जो बोलता है वही शास्त्र है, वो जो बोल दे वही शास्त्र हो जाता है। तो मंजू जी मैं बता पाया, जब अनुमान गलत हो तो आपको आगम प्रमाण पे जाना चाहिए। अगर कोई चीज ऐसे मैं कह रहा हूँ, मैंने एक वजीराबाद वाले एग्जाम्पल को अनुमान लगाया, मैंने कफ कोल्ड का अनुमान लगाया और उसको अनुभव किया, अनुभव का स्तर मुझे भी ठीक लगा, मैं बोल रहा हूँ लगातार, सब लोग उसको मान रहे हैं। लेकिन अब सामने आर्यन बेटा और रजनी सर की वाइफ का तो एग्जाम्पल है जहां मुझे लिमिटेशन दिख रही है अपनी उसके, जिसको मैं अभी तक मान रहा था कि एकदम सही है और उसकी लिमिटेशन मुझे दिख रही है। तो भले मैं अगर नहीं बोलता तो आप लोग यही मानते हैं, मैं अगर झूठ बोलता हूँ हाँ मैं जल नीति सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे उसमें क्या, मुझे पता है कि अगर आज मैं उसको ईगो में आ जाऊंगा तो मेरा आगे का ज्ञान रुक जाएगा। आर्यन बेटा मुझे जो सिखाने हैं, जिस चीज का पॉइंटर बन के, या रजनीश सर का जो वाइफ जी जो पॉइंटर बन गए, वो मेरा नॉलेज रुक जाएगा। इसीलिए मैं उसको मान रहा हूँ कि नहीं ये कुछ और बात है। तो दीदी कभी न कभी वो अनुभव का स्तर पे आएगा। तो यानी मैं कह रहा हूँ जो अभी तक मैं इसको मैं आगम प्रमाण समझने लगा था वो भी आगम नहीं है, वो अनुमान ही निकला। तो अब मुझे यानी आगम कोई और होगा। मैं बता पा दीदी, मंजू जी क्लियर है कि जब आपको कोई डाउट हो तो इसीलिए शास्त्रों में जाना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भी देखा जाए जितना चीजें भी डिस्कस कर रहा हूँ पूरा लग रहा कुछ लग रहा रिपीट ही हो रहा है, लेकिन मैं मेरा खुद का फीलिंग है एक बार अगर आप कोई फिलॉसफी अच्छे समझ गए एग्जाम्पल के साथ, अनुभव के स्तर पे, तो आप देखेंगे पूरे लाइफ में आपको गीता, उपनिषद, कुरान ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे इतना समझ के जो बोलेंगे गीता ऐसे इंटरप्रेट कर ले जाएंगे, आप उपनिषद ऐसे इंटरप्रेट कर, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बड़ी बातें हो ही नहीं सकती। यही सब कुछ है, जो 73 सूत्र हैं यही सब कुछ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। कल बच्चों की क्लास में मैंने वैदिक मैथमेटिक्स, इस बार वैदिक मैथमेटिक्स राजनीति पढ़ाने आती थी, तो मैंने ऐसे मेरा उनकी क्लास मैंने 2-4 मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा कि क्या चीज है।
तो मैंने वैदिक मैथमेटिक्स का पूरा एक किताब खरीद लिया, चलो बच्चों के साथ मैं भी पढ़ूं। बच्चों को तो क्या है, मुझे पता है मैं 10 मिनट अगर किताब पढ़ूंगा बच्चों को मैं 2 घंटे बता सकता हूँ उस चीज को। तो मैं भी सोचा चलो बच्चों को बहाने मैं भी वैदिक मैथमेटिक्स सीखूंगा। किताब लाया, कल से मैं उसको पढ़ना शुरू किया, चलो देखते हैं, आधे घंटे कल मैंने उसको पढ़ा ली वैदिक मैथमेटिक्स। अब वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ के जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया है उनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, ये उनका नाम है। वो 1884 में पैदा हुए और 1920 में एक्सपायर किए। उस पुस्तक पढ़ के लगा कि वो वेद पढ़े, वेद पढ़ के उन्होंने 16 फार्मूले निकाले, 16 फार्मूले निकाले हैं जो वेद में आप ढूंढते जाइए आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसी वेद से बोल रहे मैं इसी वेद से निकाला, मुझे ये रियलाइजेशन आया। 16 फार्मूले उन्होंने निकाले हैं और वो 16 फार्मूले ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी 16 फार्मूले से मैं दुनिया भर की गणित बता सकता। आप मुझे उनके उसमें पुस्तक में लिखा है, उनके अमेरिका में जगह जगह लेक्चर होते थे कि भाई उनकी जो थ्योरी है उसको कोई वायलेट कर दे, कहीं कोई वायलेट, पूरी दुनिया में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई कि नहीं ये जो 16 फार्मूले तो सही कर रहे हैं। वो भी जो थे महाराज जी जल्दी चले गए, मुझे लग रहा है, मतलब जल्दी क्या हुई हो सकता है। वो कह रहे थे कि मैं इसी 16 फार्मूले से मैं पूरी मैथमेटिक्स, दुनिया की कोई मैथमेटिक्स मैं इसी 16 फार्मूले में ला सकता हूँ। अब मैं 16 वॉल्यूम लिखने का वो सोच रहे थे, 16 वॉल्यूम पूरा बुक लिखने चले, उसके पहले चले गए, उसमें लिखा कि ये ज्ञान वो किसी को दे नहीं पाए, कोई इतना सुपात्र मिला नहीं जिसको वो दे पाते। कुछ लोग मिले, बीएचयू में 2 प्रोफेसर थे जो थोड़ा बहुत जान पाए, लेकिन उनके क्या विचार थे चला गया। 1884 में कोई व्यक्ति आया और 1960 में चले गए, वो ज्ञान चला गया उनके साथ। उस पुस्तक में लिखा है कि आगे भाई ये 16 सूत्र ही जो उनके हैं, कोई पढ़े, कोई ना कोई कभी फिर कहेगा आगे। अब वो क्या कर रहे थे, वेद उपनिषद उन्होंने पढ़ा, अब पढ़ के बहुत लोग वेद उपनिषद पढ़े, मैं कहा स्वामी विवेकानंद जी वेद उपनिषद पढ़े, रामकृष्ण परमहंस जी वेद उपनिषद पढ़े, उनको तो मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ गई उससे। उसी उपनिषद से उनको मैथमेटिक्स के 16 फार्मूले निकले, उसी को हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स कहने लगे। 16 फार्मूले वैदिक मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कि हाँ उसके 1884 पहले फार्मूले थे, नहीं थे, 1884 पहले नहीं थे। वो महाराज जी ने उपनिषद पढ़ा, उपनिषद करके वो किस स्तर पे थे, क्या उनको दिख रहा था कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो 16 फार्मूले बता दिए उसका कोई भी वायलेशन अभी तक नहीं मिला है, आज 2020 में भी नहीं मिला। वो 1960 में महाराज जी तो चले गए, कोई वायलेशन नहीं मिला, एकदम एक्सेप्शन जैसे कहते हैं। वो जो फार्मूले सिंपल सिंपल बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, मतलब आप उनको कहिए 3595 में 8999 को मल्टीप्लाई करो, वो ऐसे बस बैठेंगे तो 1 सेकंड में 2 सेकंड बता देंगे। अब वो क्यों कह रहे हैं मुझे ये वेद में दिखता है, वेद में फार्मूले लिखे, उन्होंने ऐसे कुछ फार्मूले डेवलप कर रखे हैं। मेंटल, उन्होंने लिखा मेंटल अरिथमेटिक, उसी उपनिषद से मैं कह रहा हूँ, उसी उपनिषद से तो सबने पढ़ा, वही उपनिषद तो मैं भी पढ़ा, मुझे आज तक नहीं दिखा। मैं अपने गुरु जी चर्चा में एक ही चीज वो समझ पाया, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो मैं मानता हूँ वही एक सूत्र से सारा मैथमेटिक्स निकला। वही चीज कल मैंने बच्चों की क्लास में कहानी करके छोटा छोटा बताया, बच्चों 1 क्या है, 2 क्या है कि नहीं जानी। अब दीदी मान लो दीदी को लग रहा है अरे हंस रहे क्या भैया बता रहे हैं, एक मोबाइल दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, मैं दिखा रहा बच्चों इसको लिखो, बच्चे लिख रहे हैं 1, फिर मैंने एक केला उठा इसको लिखो, उसको भी 1 लिख रहे हैं, फिर मैं बोला अच्छा एक बुक उठा इसको लिखो, वो 1 लिख रहे हैं। तो मैं बच्चों को यही समझा, देखो मैं एक जैसे दिखा रहा हूँ, आप ये नहीं लिख रहे हो कि ये पेन का सिंबल बना दो, आप क्यों 1 लिख रहे हो वहां पे, वो सब लिख रहे हैं 1 1 1। तो मैं बोला इसको आप लिखो। तो यानी जो मैथमेटिक्स है वो सिंबॉलिक है, पूरी दुनिया को हम सिंबल में लिख सकते हैं। अब चाहे एक हाथी हो, चाहे घोड़ा हो जाए, चाहे एक नाक हो जाए, एक कान हो जाए, एक स्क्रीन हो जाए, एक लैपटॉप, आप 1 ही लिखेंगे सबके लिए। कोई इसके जगह मैं ऐसे कर दिया कोई 2 थोड़ा लिख देगा, आप हर समय यही वाला सिंबल लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ यहाँ ये कितना है, तो आप देखिए ये सिंबल लिखेंगे, ये कितना है देखिए यही सिंबल लिखेंगे, ऐसा करूं तब भी आप यही लिखेंगे, है कि नहीं। ये निकाल दूं तब भी आप एक ही लिखेंगे, जबकि अब पेन में से निकल गया है, ये निकल चुका है, आप इसको भी एक लिखेंगे, और इसको दिखाऊं तो भी आप यही लिखेंगे, है कि नहीं। चारों चीज सब किसी लिए एक ही लिखेंगे। ये हाथ दिखाया बच्चों को तो बच्चों ने बोला सर ये, देखिए सब कितना चीज दिखा रहा हूँ, है कि नहीं, ऐसे कर दिया तो भी आप एक ही लिखेंगे। तो यानी मैथमेटिक्स एक सटल फॉर्म है, ये मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स एक सटल फॉर्म है। इस पूरी दुनिया को अगर आपको पेपरों में लाना, मतलब एक फार्मूले में लाना, जैसे किसी ने अगर एक कह दिया कि पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो चाहे वो सूरज वाला जो गैलेक्सी का आप ले लीजिए, गैलेक्सी भी ऐसे सर्किल में घूम रहा है, चाहे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चले जाए,
उतना देखिए, जो ये पाई आर स्क्वायर समझ गया पूरा कायनात समझ गया, यानी अब वो उस स्तर पे थे, उनको कहीं ना कहीं पूरी कायनात वेद उपनिषद पढ़ उनको कुछ फार्मूले दिख रहे थे और उन्होंने वही फार्मूले लिख दिए। 16 फार्मूले जो लिखे हैं कि हाँ आज तक उसका काट मतलब कोई वो नहीं मिला, अब उसको आगम प्रमाण मानना जा रहा है। कल कोई एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें वो फिट नहीं बैठेगा, जैसे ही अगर वो प्रमाण आया तो वो फिर आगम नहीं रहेगा, तब वो अनुमान पे आ जाए कि हाँ तीर्थ जी महाराज जी थे, उन्होंने भारती कृष्णा जी उन्होंने अनुमान करके कुछ लिख दिया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो मैं ये क्लियर कर पा दी, शब्द अनुमान ये क्लियर है। जैसे उनके एग्जाम्पल से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ सब कुछ जो अनुमान होता है कब आगम बनता है, अभी तक उनका आगम है। जो उन्होंने वही वेद उपनिषद स्वामी विवेकानंद जी पढ़े, वही वेद उपनिषद अब्दुल कलाम जी बहुत पढ़ते थे। अब एपीजे अब्दुल कलाम खूब उपनिषद पढ़ते थे, वो कहते थे हाँ गीता पढ़ लो सारी गणित निकल आएगी। वो लोग हमेशा कहते थे ये सेट जो मैं मिसाइल वसाइल बनाता हूँ, कहते थे मैं गीता पढ़ता हूँ। यही चीज न्यूटन ने बोली थी। न्यूटन ने बोला था कि ये जितना मैं न्यूटन के फार्मूले बता रहा हूँ ये मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के बताता हूँ। लोग न्यूटन को दुनिया लग रहा बड़े बड़े फिजिक्स वाले हैं, जो तमाम लोग एस्ट्रोलॉजी को बकवास मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी बकवास चीज है। न्यूटन इतना बड़ा व्यक्ति जो कहता है मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के फिजिक्स के फार्मूले निकालता हूँ, तो है वो दिखता है, क्लियर कट दिखता है। एस्ट्रोलॉजी पढ़े, हमें लोग एस्ट्रोलॉजी में यही करते रहते हैं, शनि का 7.5 तो इसका ये इतने दिन घूमता है, इतने दिन चक्कर लगाता है, वही तो उन्होंने बताया। यही बात न्यूटन ने फार्मूले में रख दी और कुछ नहीं था। न्यूटन ने कहा मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, मैं जानता। तो जैसे अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ के फिजिक्स का, एस्ट्रोलॉजी बहुत लोगों ने पढ़ी लेकिन फिजिक्स का फार्मूला किसी को नहीं दिखा। उन्होंने t² प्रोपोर्शनल टू r³ लिख दिया, एक फार्मूला लिख दिया मान लीजिए, तो उसी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के उनको फार्मूला दिख गया। ऐसे ही होता है कि आप लिख देते हैं जब तक उसका कोई वायलेशन ना जाए। वजीराबाद से सब लोग घूमे होंगे वो स्कूल से, ऐसा थोड़ी कि सब मैं ही एक हूँ जो जल नीति करता हूँ वजीराबाद से घूमा, सब लोग घूमे होंगे। लेकिन हाँ मेरे मन में एक थॉट आया, मैं बोल रहा हूँ, कब उसका वायलेशन जिस दिन आ जाएगा मैं मान जाऊंगा हाँ नहीं बोली, अभी मैं बोल रहा हूँ हाँ ऐसा है ऐसा है। अभी कोई वायलेशन साइनस का नहीं आया, कोई ऐसा नहीं मिला जो जल नीति करे और कहे कि मेरा साइनस ठीक नहीं हुआ या रिलीफ नहीं मिला। हो सकता है एकदम ना ठीक हुआ लेकिन बहुत रिलीफ मिल गया। तो कोई वायलेशन, तो इसलिए मैं वो कर रहा हूँ वो सही है, उसको मैं वो मान रहा हूँ। कोई वायलेशन अगर आ गया तो मैं मान जाऊंगा। मैं चलूँ आगे ये चीज। अच्छा मैं अगला जो टॉपिक है ये देख लिया, अगला वाला टॉपिक प्रत्यक्ष का कब कब प्रत्यक्ष वो नहीं होता है। अच्छा ये क्या खोल दिया, हाँ अगला वाला जो टॉपिक है प्रत्यक्ष कब कब आपको दिखता नहीं। इसमें 8 कारण है, सबका है मुझे लग रहा है सब आप जानते हैं। हाँ जैसे मैं ये बोलना भूल गया, आकाश कुसुम, जैसे आकाश कुसुम में बोलूँ आकाश में कोई पुष्प है तो आप कभी विश्वास नहीं मानेंगे, मानेंगे हाँ आकाश में एक फूल खिला है, या कछुए के रोम, खरगोश के सींग है, खरगोश के सींग, क्योंकि आपने खरगोश सींग वाला देखा ही नहीं। तो जैसे मैं कहूँ कि खरगोश सींग वाला मैं कितना भी कहता रहा हूँ आपको उनके अभाव का ही ज्ञान हो। मैं बोलूँ कि नहीं मैंने वहां खरगोश में देखा था जिसमें सींग है, आप कभी उस बात पर विश्वास नहीं माने, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष अनुमान सब कुछ उस पे नहीं है, मतलब अनुभव के स्तर पर नहीं है आप, इसीलिए आप सींग वाला खरगोश कभी नहीं माने। तो इसमें जैसे कहा जा रहा है कि पुरुष और प्रकृति मैं आपको बता दिया भाई, सांख्य थ्योरी मैंने पढ़ के बता दिया कि सांख्य योग में पुरुष होता है प्रकृति होता है, ऐसा ऐसा कर लो रियलाइज हो जाओगे। अगर आप उसको बिना जाने ऐसे कहने से मान लीजिए तो कहाँ कभी आप रियलाइज कहेंगे कि मैं कहीं सांख्य पढ़ के लग रहा है कि आप कपिल मुनि बन जाएंगे, कि आप अभी रियलाइज हो जाएंगे, रियलाइज नहीं हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा गेस हो जाता है कि यार ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अगर ये हो रहा है, जैसे कल कमलेंद्र सर ने लिखा कि आज मेरा एक और विश्वास टूट गया, कल लिखा उन्होंने, मान ली छोटा सा मैंने बताया, कारण एक और विश्वास टूट गया। तो किसी चीज विश्वास मान रहे हैं छूट गया वो, क्योंकि उसके पार का कुछ दिखने लगता है। अब मैं अगला वाला बता रहा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कहा जा रहा है प्रत्यक्ष के, देखिए 8 पॉइंट लिखे, ये बहुत ही वो है साधारण पॉइंट है, सॉरी 7वां ये कह रहा है कोई प्रत्यक्ष वस्तु आपको कब नहीं दिखती है। देखिए प्रत्यक्ष की सीमाएं बता रहा है, कुछ पदार्थ अधिक दूर होने के कारण नहीं दिखते हैं। बहुत दूर है, हम कभी कभी बहुत दूर है हमें दिखता ही नहीं है। आंख से तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आंख कहाँ तक कितनी दूर तक देख सकता है। अब यहाँ मैं बैठा हूँ सामने क्या कहते हैं, या आसमान में भी तो यहाँ चूंकि दूरी नहीं करते, बाहर मैं चला जाऊंगा, अब बहुत ऊपर कभी आप एरोप्लेन देखे नहीं दिखता है, सामने छोटा सा जा रहा है ऐसे इतना तो दिखता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या गायब हो जाता है।
तो कई यही कह रहा है कि कुछ पदार्थ दूर होने के कारण नहीं दिखते, कुछ पदार्थ प्रत्यक्ष की सीमाएं बता रहे हैं, कुछ पदार्थ अत्यंत समीप होने के कारण नहीं दिखते, बहुत समीप है तब भी आपको नहीं दिखता। इसमें एग्जाम्पल दिया काजल का। आप आंख में काजल लगा कोई काजल देख पाता है? वो तो आंख के एकदम नजदीक लगा हुआ है, दूर है ही नहीं, हम काजल नहीं देख सकते हैं। आप काजल लगा ले, अनुभव भले ले सकते हैं लेकिन काजल देख नहीं सकते। तो बड़ा अच्छा कारण लिखा है। इंद्रियों के घात, मतलब आपकी आंख ही खराब हो, आंख में ही कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तब भी आप नहीं देख सकते हैं वस्तुओं को। यानी ये बता रहा प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमाएं क्या क्या है। देखिए कि फिर अगला कह रहा है मन के अनवस्थान। यही मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी चिंताग्रस्त रहते हैं, सामने जो है वस्तु घटना घट जाती है लेकिन आपको दिखता नहीं। यही मैं चौथा वाला बता रहा हूँ, जो कि हाँ क्या कहते हैं, जब तक अंदर के इंद्रिय नहीं गया। फिर पांचवा कारण लिखा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तु नहीं दिखती है। प्रत्यक्ष हो सकता है, जो आप कोरोना आपके सामने ही आप सब लोग बैठे हो, कोरोना का होता है कोई हवा में घूम रहा हो, लेकिन क्या उसको हम देख पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सूक्ष्म है इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। व्यवधान होने से भी कभी कभी चीजें नहीं दिखती हैं, किसी चीज की आड़ में लगे हैं। भाई मैं ये कहूँ कि इस रूम में बैठा हूँ, उस कमरे के उस पार भी जो है, कमरे के उस पार मेरा बेड है मान लीजिए, बेड तो कमरे के उस पार ही रखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, 5 मीटर दूरी पे है, क्योंकि मैंने दरवाजा बंद कर रखा है इस रूम का, तो आड़ है इस वजह से नहीं दिख रहा है। फिर अगला कह रहा है कोई वस्तु किसी में अभिभूत हो जाने के कारण नहीं दिखती है। जैसे दूध में चीनी घोल दीजिए तो चीनी दिखता है, चीनी तो आपको अलग दिख रहा है, दूध दिख रहा है, अभी मिला दीजिए दोनों को तो कभी आपको चीनी दिखेगी नहीं। अगर दूध आपको दिखाओ, एक दूध ऐसा दिखाओ जिसमें चीनी मिला है, एक दूध दिखाओ जिसमें चीनी नहीं मिला है, आप बता सकेंगे कि हाँ किसमें चीनी मिला है? कभी नहीं बता सकते, जब तक कि चखेंगे नहीं। चख के तो आप बता सकते हैं। और आठवां कारण यह है कि अपने समान वस्तुओं में मिल जाने के कारण भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती। कभी कभी एक गिलास दूध दूसरे गिलास मिला दीजिए, अब कई एक बताओ वो एक गिलास जो पहले इसमें था वो दूध अलग कर सकते हैं? कभी कभी नहीं अलग कर सकते। अपने ही समान वस्तु में मिल जाती। इसमें जो एग्जाम्पल लिया है कि भाई जो बारिश का पानी आ रहा है तो गिर रहा है, लेकिन अगर वो हो जाए क्या कहते हैं कुएं में चला जाए, पानी तो का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वाला अभी जो बारिश हुआ है ये अभी ये पानी है, वो अलग है। ये मैं सब बता पा रहा हूँ, क्लियर है? देखिए 8 कारण बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ और डाउट हो कि भाई ये 8 और भी हो सकते हैं, आप लोग अपने से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कपिल मुनि जी ने सॉरी ईश्वर कृष्णा जी ने देखा कि भाई ये 8 कारण है जो प्रत्यक्ष होने नहीं देते हैं। आंख में ही खराबी हो जाए, बहुत लोगों का होता है भाई आंख में नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो सामने सब कुछ रहता है, प्रत्यक्ष रहने के बावजूद भी वो नहीं दिखता है। इसमें कोई डाउट है? इसमें बताने की जरूरत है क्या? 8 कारण है कि इन्हीं वजह से प्रत्यक्ष आपको नहीं दिखता। ये ईश्वर कृष्णा जी के विचार हैं। आप भी हो सकता है 9वां जोड़ लीजिए 10वां जोड़ लीजिए। शायद शकुंतला जी की कैलकुलेशन भी इसी ग्राउंड पर थी। हाँ हो सकता है, अनुराग जी सही कह रहे हैं। कल ही मुझे किसी ने सजेस्ट किया है, शकुंतला नाम से कोई मूवी आई है, मुझे नहीं पता, कल मुझे कोई बता रहा था शकुंतला मूवी आई है, तो मैं बताया वही है, बोले हाँ। तो उनको मैं तो बोला बच्चों को शकुंतला दिखा सकते हैं, तो वो देख के आए। तो कल, हाँ मुझे नहीं पता दीदी जो है, तो बताया कि शकुंतला विद्या बालन उसमें बनी हुई, तो मैं बोला अगर अच्छी मूवी है तो आप देख लीजिए, बोले हाँ नहीं नहीं देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा नेटफ्लिक्स पर है वो, तो ऐसे वो नहीं मिलेगा, बच्चों कैसे दिखाएंगे? ठीक है, तो आगे चलें। मुझे लग रहा है ये इसमें कुछ बताना नहीं, कुछ अगर डाउट हो नहीं प्रत्यक्ष और भी पॉइंट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने ही होंगे, और भी हो सकते हैं। ईश्वर कृष्णा जी ने देखा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ वो लोग बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, पता नहीं, हम लोग तो एक ही सोच के बैठे हैं कि नहीं। अब वो लोग जब हम उस स्तर पहुंचेंगे। अच्छा कैसे अमेजन प्राइम ये सब मैं देखा, नेटफ्लिक्स वगैरह मैंने कभी यूज नहीं किया अभी तक। तो आगे चलें, कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं कि हाँ आगे चलें। मतलब डाउनलोड दीजिए, शेयर कर सकती है इस तरह है जया दीदी, अगर शेयर कर सकती शेयर तो मैं बच्चों को दिखा दूंगा जो है, स्क्रीन शेयर करके दिखा देते। हाँ दीदी बता देंगे बच्चों को, एक दिन छुट्टी में ऐसे मूवी दिखाए थे बच्चों को, शकुंतला देवी भाई लाइफ अच्छा, ऐसे लोगों का लाइफ, ये लोग एक्चुअली बच्चों को मोटिवेट करते हैं।
जैसे इस 15 अगस्त में प्लान कर रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, एक IAS ऑफिसर है जो 27th रैंक है जिनका, इस बार वो देश योगी है, देश योग से जुड़े हुए, इस बार जो 27th रैंकर है। तो उनकी मम्मी तो मुझे बोले भैया आप बताइए मैं बच्चे को लेकर जाऊंगी। तो उनकी मम्मी जो है देश योग से जुड़ी हुई है, जो इस बार के 27th रैंक है वो देश योग से बहुत अच्छे से जुड़े हुए, मैं आपको बहुत पहले से ही जानता रहा हूँ। तो हो सकता है संडे को मैं इसलिए बच्चों को मोटिवेशन के लिए, जैसे बोल रहे थे दीदी कि आप बताइए मैं बच्चे को लेके आ जाऊंगी, तो बच्चे को तो ऐसे ही ये मूवी भी मोटिवेट करेगी बच्चों को। तो वो दीदी को मैंने बोला दीदी आप गार्जियन वाले पेरेंटिंग के लिए उनका, मैं बोला आप आइए भाई बच्चे को क्या क्या आपने किया, भाई बहुत परेशानी झेली, मैं पर्सनल प्रॉब्लम नहीं जानता हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम उनका नहीं मतलब बताऊंगा, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन उन बहुत लाइफ उन्होंने पर्सनल प्रॉब्लम झेली। और मैं उनको हमेशा ही कहता, जिस दिन उनका प्री ग्रेजुएट निकला तो मैं उनको मजाक में बोला था दीदी आपको IAS की बेटा कुछ बने ना बने लेकिन आपको IAS की अम्मा जरूर बनना है ठीक है। फिर उनका जब मेंस निकला तब भी मैंने बोला दीदी आप चिंता मत करिए, मैं तो आपको पहले दिन से कर रहा हूँ, आपको IAS की अम्मा बनना ही है। जैसे ही फोन रिजल्ट आया तुरंत मुझे फोन किया, सर जो आप बोले तभी हो गया। तो मैंने बोला कि बन गई, बोले हाँ 27 रैंक है, 27th रैंक जो इस बच्चे का है। मूवी बच्चों के लिए वर्थ वॉच है। अच्छा ठीक है जी, तो फिर हम देख लें। तो जैसे ये उद्देश्य यही है कि क्या कहते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करना। तो बेसिकली क्या है, बच्चों को प्रत्यक्ष सामने कोई व्यक्ति दिखेगा तो उनको और मोटिवेट हो जाएगा। चले आगे, फिर यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक है, अब अगले सूत्र पे चलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ये लर्न कर रहा हूँ, मेरा भी एक लिमिटेड नॉलेज है, तो कहीं और भी क्योंकि ये तो आप तो पुरुष के वचन है ना, ईश्वर कृष्णा जी ने कपिल मुनि जी के वचन है, तो न मैं ईश्वर कृष्णा हूँ न मैं कपिल मुनि, लेकिन हाँ मैं भी लर्न करने में लगा हूँ कि हाँ और बेहतर सीखें और बेहतर सीखें क्या चीज है शास्त्रों में। अच्छा अब देखिए, इनमें से अगला है 8वां जो है प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा, इनमें से ऐसा कौन सा कारण है कि प्रकृति पुरुष का, ये जितने आप दिख रहे हैं 1 से 8 तक के कारण जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे प्रकृति पुरुष के आपके संबंध वो हो जाए, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष दिख जाएंगे, आप इनलाइटेंड हो जाएंगे। इसी ग्रुप में देखिए लक्ष्मी दीदी है, कहती भैया जितना बताते हैं मैं सब जानती हूँ और सब लिखा है, लेकिन तब भी क्यों नहीं हो पाता है, गुस्सा आता है तो ये हो ही जाता है। बच्चे भी ऐसे कहते हैं, बच्चे भी कई बच्चे कहते हैं कि सर जो आप बता रहे सब कुछ ठीक है, लेकिन जब क्रोध आता है तब ये सब भूला जाता है, या कभी मौका आया, यानी यही तो माया का खेल है, यही माया का खेल है, कभी कभी सब भूला जाता है, माया सब करा ले जाती है। तो हमें ऐसा क्या, वहां मैंने माया के टर्म बताया था कि माया का खेल यही तो है, जानने के बावजूद हम चीजें कर नहीं पा रहे, वही चीज यहाँ कह रहा है कि हमें तो प्रकृति पुरुष के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, लेकिन इसमें से और ऐसा कौन सा कारण है भाई प्रत्यक्ष नहीं होने की, ये है तो इस मुझे क्या रोक रहा है, वही अगले सूत्र में बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखिए, प्रकृति अब अगला सूत्र में कह रहा है कि जो 8 कारण थे उसमें से बता रहा है भाई ये कारण है, इसीलिए हमें पुरुष और प्रकृति के दिखते नहीं है। प्रकृति का अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। प्रकृति और पुरुष के प्रत्यक्ष न होने में उनका अभाव का कारण नहीं है, अर्थात वो हाँ तो इसका मत एक लाइन में बताता हूँ, ठीक बड़ा अच्छा है। इसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है, हाँ दीदी ठीक है लीव करें, मैं भी बस 2 मिनट में लीव करता हूँ। 8वें सूत्र तक हो गया, 9वां डिटेल में है तो 9वां आज नहीं ले पाएंगे। ऐसे 73 सूत्र देखते हैं कितना तब पाता है। तो 8वें कारण में बता रहा है, 7वें में बताया कि पहले बताया प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण, फिर कह रहा है प्रत्यक्ष भी लिमिट है अनुमान भी लिमिट, फिर कह रहा है प्रत्येक कारण क्यों लिमिट है, 8 कारण ये बताया। तो अब कह रहा है कि हमें ये पुरुष प्रकृति के वो देखने हैं, संबंध को देखना, तो हम प्रत्यक्ष क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसा, तो वो ये कह रहे हैं 8वां कारण कि प्रकृति बहुत सूक्ष्म है, दिखता नहीं है। वो इतना जैसे वायरस हमें उसमें 8वें कारण जो दिख रहा है कि कोरोना हमें क्यों नहीं दिख रहा है, कि उसमें कह रहा है कोई चीज बहुत सूक्ष्म हो, यही इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले जाए। देखिए ये जो कहा 5वां कारण, अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। न्याय मतलब कि न्याय क्या जो मैंने बोला था, इसी प्रकार रोग के कीटाणु, यानी प्रकृति ही बहुत सूक्ष्म है, यही जो 5वां कारण है, यही हमें कहा जा रहा है कि हमें रोक रहा है इनलाइटेंड होने से। प्रकृति बहुत अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसके मूल प्रकृति को हम देख ही नहीं सकते। अब कोई चीज कोरोना नहीं दिख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना नहीं है कि नहीं, बैक्टीरिया तो वायरस जो भी हो तो है ही,
तो ऐसे प्रकृति हमें नहीं दी। यहाँ सूक्ष्म मतलब मूल प्रकृति, मूल प्रकृति बात है, इतना वो सटल है, इतना सटल है कि हमें दिखता है। अदरवाइज तो ये पेन भी जो दिख रहा है ये भी देखिए प्रकृति है कि नहीं। आप कहते हैं कहाँ सर प्रकृति नहीं दिख रही, दिख रही है, लेकिन क्या आपको मूल प्रकृति दिख रही है? ये तो उसके खेल दिख रहे हैं। चले इसके आगे वाला जो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसके टॉपिक दूसरा है, वो उसमें समय लगेगा। वो हालांकि काफी डिस्कस हो चुका है। यहां तक क्लियर है कि पुरुष प्रकृति हमें क्यों नहीं दिख रहा है, उसका संबंध हमें कहाँ पर है। इसमें मैं चूंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड, कहीं कुछ वो दिखे, मैं इसके लूप होल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो अभी तक एकदम जैसे धागे जैसे एकदम लग रहा है, प्रॉपर साइंटिफिकली बहुत अरेंज्ड है। आपको लगता है नहीं ये ऐसा होता, ऐसा होता, सोचिए उस चीज को, अधिक से अधिक सोचिए, फिर देखिए। हालांकि हम लोग अब ईश्वर कृष्णा जी को कोई नहीं पीछे है, ईश्वर कृष्णा ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं थे, तो उन्होंने लिखा है तो बहुत सोच के ही लिखा है, सब कुछ बहुत सोचा होगा। लेकिन तब भी हमें लगता है कि क्योंकि अगर नहीं सोच पाए तो आगम प्रमाण है ये, अगर सोच ले तो अनुमान पे आ जाएगा। अगर आप नहीं सोच पाते हैं कि हाँ आज तक तो कोई नहीं, ईश्वर कृष्णा आज थोड़ी लिखे पुस्तक, ये हजारों साल पुरानी पुस्तक है, तो पिछले 1000 साल में कोई नहीं सोच पाया, तो ये आगम प्रमाण है। कोई सोच लेगा तो फिर अनुमान पे आ जाएगा। अब आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ ले। नौवां मैं जानबूझ के नहीं ले रहा, वो कार्य कारण सिद्धांत है, उसमें कई चीज समझाया, तो भी थोड़ा सा उसको लंबा होगा। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बोलना, तो आप बोल सकते हैं। अच्छा हाँ, चलिए मैं एक चीज है मैं वो बता रहा हूँ। जल नीति की क्लास के लिए या जो क्रियाओं की क्लास के लिए मैं कुछ ऐड चलाना चाहता हूँ। ऐड मतलब कि वो वाला रहेगा, इसको मैं वो बंद कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह।